Everybody, the same scenario, burning sun on my top, ceiling flag on my back, and here we go. आज मैं निकला हूँ बस एक ही मेरी एम्बिशन थी, एक ही डिज़ायर थी, एक ही मेरा एक्सपेक्टेशन है, आज एस्पायरेशन है कि आज मैं जो घर से निकला हूँ ना, तो बस एक इंटेंशन के साथ निकला हूँ। एक मेरा कूल इंटेंशन है, कूल आइडिया है, एक मतलब मैं कहूँ तो एक सिंपलिसिटी के साथ मैं निकला हूँ। एंड दैट इज़ कि आज मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है, नॉट इन फॉर्म ऑफ मनी। देखो, मेरे फादर मुझसे ठीक कहा करते थे, नाउ ही इज़ नो मोर। 2019 में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया एट द लास्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। और मैं अगर ये बोलूँ तो मैं ये फ़क्र से बोल सकता हूँ, मैं ईमानदारी से बोल सकता हूँ, बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ बोल सकता हूँ, गॉड की प्रेजेंस में बोल सकता हूँ, लॉर्ड हनुमान इज़ बिहाइंड मी, कि मेरे फादर जैसे भी थे या जहाँ भी होंगे या जैसे भी रहे मेरे साथ, ही वॉज द कूलेस्ट गाय इन द वर्ल्ड। मतलब वो दुनिया के द बेस्ट फादर थे। मैं सिक्के के दो पहलू बताता हूँ आज अपने फादर की। एक तो ये कि ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ही वॉज एसेंट्रिक, ही वॉज ब्रेव, he was the best maths and English teacher, and he was a magician. You can say the greatest actor of his, the greatest actor ever I made, ever I saw. He was like that. He was the finest person in this world. पहला तो ये पहलू है। और दूसरा पहलू कि वो जिद्दी थे। He was very will power person, firm determined person, little bit you can say eccentric. When you will meet to him, you will meet to him, as well as I met with him. According to me, according to people whoever will face the person very first time, he will recall this thing. उससे समझ में आता कि मेरे फादर बहुत सनकी हैं, बहुत जिद्दी हैं। लेकिन चूँकि अब मैं पढ़ लिख गया हूँ, उनके उनके कदमों पे आगे बढ़ गया हूँ, उन्होंने मुझे जो टीचिंग्स दी, जो एजुकेशन दी, जो शिक्षा दी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। I am teaching to my kids. I am teaching in different schools and many big mega schools, and I am giving many interviews, and I am just realizing this thing. अब मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। पता क्या, कि जो भी आपके माँ बाप आपको समझाएं, सिखाएं, कभी भी वो सीख दें। चाहे आप छोटे हों, चाहे आप एक ऑफिस स्प्रिंग की तरह हों, चाहे आप एक लिटिल बर्डी हो, चाहे आप एक लिटिल बेबी हो, तब या आपकी उम्र 20 साल हो जाए, या आप एक यंग मैन बन जाएं, या आप बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं, 50 और 60 साल के, अगर आपके फादर 90 साल के, तो उनकी जितनी भी शिक्षा है, उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, खासतौर से अपनी माँ की और उनके अपने अपने अपनी माँ की और अपने पिता की टीचिंग्स को ज़रूर समझो। देखो, मेरे फादर को तो मैंने खो दिया 2019 में, लेकिन आज 2025 आ गई। मुझे बहुत सी चीज़ें जो मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ, जो मैं अपने सराउंडिंग में देखा हूँ, और मुझे वो रियलाइज़ हो रही हैं कि मेरे फादर जो मुझसे कहा करते थे ना, जो मुझे समझाया करते थे, एक्चुअली वही सच है। एक्चुअली वो चीज़ें ही कंक्रीट बिल्कुल प्रूफ हो रही हैं। जैसा वो मुझे समझाते थे कि मास्टर अजय, मोनू मेरा निकनेम है, ये जो दुनिया है ना, ये पैसों से चलती है, इसमें पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है। और गांव में ना, अगर आप एक छोटे से गांव में रह रहे हो जिसकी जनसंख्या कुछ 2000 या 3000 है, तो कुछ लाख रुपए ही आपको एक अलग ही वैल्यू, एक अलग ही स्टेटस दिला सकते हैं। ये मेरे फादर मुझसे कहा करते थे। हालांकि मैं इतना उस समय इतना एजुकेटेड या उतना उतना वेल वर्स्ड या वेल मैनर्ड या वेल ट्रीटेड नहीं था, मैं इतना डेवलप्ड माइंड नहीं रखता था, तो शायद मुझे वो बात गलत लगती थी और मैं अपने फादर को सनकी कहता था। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप को गलत ठहरा रहे हैं उम्र में, जैसे 20 की उम्र में या 25 की, लेकिन जब आप 30 के हो जाएंगे, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप खुद किसी बच्चे के बाप बनेंगे, या लड़कियों को अगर मैं कहूँ तो वो किसी बेटी या बेटे की माँ बनेंगी, तो उन्हें वो अपनी जो उनकी माँ और जो उनके उस लड़की की जो माँ और उस लड़की की जो फादर जो उसको सिखाते थे, वो चीज़ें सब खुल के आ जाएंगी, ओपन एक मैप पर आ जाएंगी। इसे किसी भी उदाहरण से ले लीजिए। चलिए एक छोटा उदाहरण मैं दे देता हूँ अपना। मेरे पापा कहते थे कि तुम बड़ा पैसा नहीं बना सकते, मतलब ज़्यादा पैसा अगर तुम्हें मिल जाए ना, तो फिर तुम उनको एडजस्ट नहीं कर सकते, उस ज़्यादा पैसा को सस्टेन नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पहुँच के तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। अब मैं इसको सीधा कनेक्ट करता हूँ अपना 2024 में। मैं एक बहुत ही शानदार स्कूल में पढ़ा रहा था, और पढ़ा रहा था क्या मैं बोलूँ तो, मैं झांसी के टॉप मोस्ट स्कूलों में मैंने काम किया, दतिया ऑल्सो, लखनऊ आई ऑल्सो वेंट देयर। मैं जहाँ भी गया, मैं उस पर्टिकुलर शहर के टॉप स्कूल में गया। मैं उदाहरण देता हूँ आपको जयपुर या लखनऊ का। जब मैं वहाँ पहुँचा ना,
तो मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ भी कॉमन मैन है यार। आप स्पेशल तो हों, आप टैलेंटेड तो हों, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप उससे पहले एक सिंपल मैन हो, आपके अंदर एक नेचुरलिटी हो, आपके अंदर एक प्योरिटी हो, आप किसी भी स्ट्रीम में काम कर सकते हो। देखो मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ एक टॉर्च बियरर की तरह काम करता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, बच्चों को अच्छे सी मेहनत से और ईमानदारी और ताकत और सच्चाई के साथ पढ़ाता हूँ। तो जब मैं जयपुरिया पहुंचा तो मैंने देखा कि हाँ मेरे सामने जितने भी कलाकार थे, वहाँ जितने भी एक्टर्स थे, आई मीन टू से जितने भी मेरे कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, वो सब किसी ना किसी छोटे गांव से या किसी बड़े शहर से या किसी बनारस से, कोई लखनऊ से, कोई यहाँ बांदा से, तो कोई हमीरपुर से, कोई दिल्ली से आया था वहाँ लखनऊ में। और सब हम लोग एक कम्युनिटी में रहते थे, एक बिल्डिंग थी, सर्टेन बिल्डिंग में हम लोग रहते थे। बहुत अच्छी सैलरियाँ थी, किसी की 25,000 तो किसी की 22,000, किसी की 30,000, किसी की 35,000, किसी की 50,000, किसी की 45,000, सबके अलग अलग काम बटे हुए थे। मेरी भी बहुत अच्छी सैलरी थी। जो मेरे साथ के जितने भी टीचर थे उनमें मेरी लगभग बेस्ट ही सैलरी थी। मैंने किसी से डायरेक्टली पूछा तो नहीं, लेकिन चीज़ें आ जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके साथ वाला कितना कमा रहा है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी एंट्री हुई एक मेगा स्टार की तरह, क्योंकि सैलरी हाई थी। सारे टीचर पहले इसी बात को लेकर परेशान थे कि भैया ये बंदा झांसी का कौन सा है जिसकी सैलरी हम सबसे इतनी बेस्ट है। अरेंजमेंट सारे अच्छे थे, मेरे लिए एक बढ़िया सा कमरा था, कुशन्स थे, पिलोज थे, बुक्स थी, एक छोटी सी अलमीरा थी, गैस एंड सिलेंडर एंड चूल्हा भी था, पर्सनल किचन था, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था थी। इवन जब हम लोग स्कूल से बाहर निकलते थे तो कार आती थी हम लोगों को लेने के लिए, कार से हम लोग जाते थे, कार से ही हम लोग वापस आते थे। अब इतनी अच्छी सैलरी पे इतनी अच्छी जगह, लखनऊ जैसी उत्तर प्रदेश का, ऐसे दिल्ली कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत ही सुंदर और प्यारा शहर है लखनऊ। मेरे मौसा जी तो हमेशा कहते हैं, मेरे मौसा जी एक्चुअली अभी राइट नाउ जो आपका चारबाग स्टेशन है लखनऊ का, उसके स्टेशन मास्टर हैं। वो हमेशा मुझसे कहते थे, कम ऑन मोनू, मुस्कुराओ, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। और वैसा ही है लखनऊ शहर। लखनऊ शहर में खाना सस्ता है, लखनऊ शहर में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लखनऊ शहर की हवा बहुत प्यारी है, लखनऊ शहर की सड़कें बहुत साफ़ हैं, लखनऊ शहर में इतने मोनूमेंट्स हैं, इतनी जगह है कि शायद आप 5 दिन में लखनऊ शहर नहीं घूम पाओगे। इतने बाड़े हैं, इतने महल हैं, इतने हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं, इतने मोनूमेंट्स हैं, इतने अच्छे गार्डन्स हैं। लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा गार्डन है जो कि लोहिया गार्डन के नाम से जाना जाता है, और एक मायावती जी ने बनवाया था, सुश्री मायावती जी जो हमारी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने भी एक मेमोरियल बनवाया था जिसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे हाथी, हालांकि उनका इतना बड़ा यूज़ नहीं है, लेकिन वो अपने आप में अपनी जगह पे एक बड़ी काबिलियत रखते हैं, एक बड़ी जगह है वो, बहुत से टूरिस्ट वहाँ आते हैं। तो जब मैं उस जयपुरिया स्कूल में पहुँचा तो आई वॉज टीचिंग इन माई बेस्ट वे। लेकिन मेरे फादर ने मुझसे क्या बोला था, ये बात मेरे फादर ने 2005 में बोली थी जब मैं 10th क्लास कर रहा था, कि तुम टॉप पे तो पहुंच जाओगे, तुम अच्छा पैसा कमाने लगोगे, लेकिन तुम वहाँ सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अभी काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं है, वो तुम्हें डेवलप करनी है। अब मैं बता दूं वो क्या काबिलियत है जो मेरे अंदर नहीं है। लखनऊ में जब मैं पहुँचा तो जब मैं लोगों से घिरा ना, एक से एक लोग थे वहाँ, कुछ जासूसी में नंबर 1 थे, तो कुछ राजनीति में नंबर 1 थे, कुछ टीचिंग में स्किल्ड थे। हालाँकि मैं देखो, मेरा ये सीधा एक, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को किसी आमिर खान से कम मत समझो। आप अपनी नज़र में बेस्ट बनो, आप अपनी नज़र में प्योरेस्ट बनो, आप अपनी नज़र में द ऑनेस्ट बनो। तो यही मेरा मानना है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, वेयर एवर आई गो, आई फील द बेस्ट, बिकॉज आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट, आई एम द मोस्ट टीचर, आई एम द मोस्ट ट्रूथफुल। मैं अपने आप को सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार, सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि है इट्स इन माई ब्लड। मेरे फादर ने मुझे ये दिया, मेरे फादर ने मुझे इंग्लिश सिखाई है, मेरे फादर ने मुझे मैथ सिखाई है, मेरे फादर ने मुझे वर्ल्ड के बारे में जानना सिखाया। इवन मेरी माँ ने, मेरी माँ हिंदी की बहुत अच्छी टीचर है, मेरी माँ इंग्लिश की भी बहुत अच्छी टीचर है, मेरी माँ तो एक वर्सेटाइल टीचर है, हर एक सब्जेक्ट की उन्हें नॉलेज है, बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन भी देती हैं घर पर। मेरे फादर भी बहुत ग्रेट थे, उनके मुकाबले कोई मैथ का जादूगर नहीं था अपने टाइम में, और इंग्लिश भी बहुत शानदार थी उनकी, बहुत सारे सब्जेक्ट की उनकी नॉलेज थी, और गांव के भी सबसे बेस्ट टीचर थे। मेरी नज़र में आज भी बेस्ट टीचर है, और वो जहाँ भी हैं स्टार्स के बीच में या सन के साथ या वो स्काई में, तो वहाँ भी वो बेस्ट ही होंगे। आई होप सो एंड आई प्रे टू गॉड कि वेयर एवर ही विल गो इन फॉर्म ऑफ न्यू सोल, ही शुड बी द बेस्ट ओवर देयर, वहाँ भी बेस्ट होंगे। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पहुँचा, मैंने 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने वहाँ काम किया, लेकिन मैं सस्टेन नहीं कर पाया। वो क्यों? क्योंकि जब आप झूठों के बीच में घिर जाते हो ना, जब आप मक्कारों के बीच में घिर जाते हो, जब आप चापलूसों के बीच में, when you are in the company of bad people, when you are in the company of flatterer person, when you are in the company of liars, when you are in the company of the rumors who spread the rumor,
the critics, the criticism people, then what you feel? तो वो मुझे पापा ने तो उस टाइम नहीं सिखा पाए, शायद वो थोड़े से जल्दी निकल गए, लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हो गया कि आप कैसे इन सारी चीज़ों से बच सकते हो, कैसे आप झूठों से बच सकते हो, कैसे आप फरेबियों से बच सकते हो, कैसे आप बेईमानों से बच सकते हो, कैसे आप मक्कारों से बच सकते हो, कैसे आप अफवाह फैलाने वालों से बच सकते हो। देखो, चाणक्य की एक ही नीति है, चाणक्य ने एक ही बात बोली है कि धर्मवाद में, देशवाद में, समाजवाद में, परिवारवाद में सबसे पहले अपने आप को बचाओ। तो मैं इसी पॉलिसी पे अब काम करने लगा हूँ। मैं थोड़ी सी चीज़ों को समझने, परखने और जानने लगा हूँ कि अगर आप झूठों के बीच में हो ना, तो आप बोलो तो सच, लेकिन उनके झूठ को भी पकड़ो। अगर आप मक्कारों के बीच में हो तो आप मेहनत करो, लेकिन उनकी मक्कारी को भी समझो। अगर आप अफवाह फैलाने वालों के बीच में हो तो अफवाह को फैलने दो, लेकिन उसकी अफवाह फैलाने वाली की जड़, रूट कॉज को पकड़ो। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप एक काबिल, एक आप होशियार, एक इंटेलिजेंट, एक डिलीजेंट और एक माहिर शतरंज के खिलाड़ी बन जाते हो। हालांकि आई एम नॉट गुड इन शतरंज, इन चेस, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम नॉट गुड इन ह्यूमैनिटी, द कम्युनिटी ऑल्सो। कम्युनिटी में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली बेस्ट और बस से मेरा मतलब नहीं, मेरा मानना है सीधा कि झूठों से मैं हट जाता हूँ। जहाँ भी झूठ होते हैं, जहाँ भी फरेबी होते हैं, जहाँ भी मक्कार लोग होते हैं, जहाँ भी कामचोर सिरकर टाइप के लोग होते हैं, मैं वहाँ पे काम नहीं कर पाता। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये मैसेज देता हूँ कि अगर मुझसे आपको पढ़ना है, यू शुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, यू शुड बी वेरी वेरी प्योर, यू शुड बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तुम्हें मेरी चीज़ों को समझना पड़ेगा और सबसे पहले तो तुम्हें ईमानदार और सच बोलने वाला बनना पड़ेगा। तो ये मेरा मैसेज है आप सभी को। ये तो ऐसे आपको कई मैसेज मिल जाएंगे अपने मम्मी पापा से। आप प्लीज़ अपने मदर एंड फादर पर बहुत ज़्यादा बिलीव करें, उनके पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें, उनकी हर एक बात को डायरी में नोट करें, क्योंकि जब वो नहीं होंगे ना, मेरे आज फादर नहीं है, तो मुझे वो सारी बातें क्लियर हो रही हैं, सच का मुझे सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप जल्दी जाग जाओ, जल्दी समझ जाओ इस बात को कि आपके माँ बाप आपके भले के लिए सोचते हैं, उनके पास वो तजुर्बा, वो टैलेंट, वो समय उन्होंने देखा होता है, वो बेईमानी, वो फरेबी, वो कामचोरी उन्होंने देखी होती है समाज में, उसको वो परख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस जो उन्होंने गेन किया होता है, इतने साल उन्होंने गुजारे होते हैं इसी समाज में। तो आप अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से सुनें, उनकी बात को समझें, उनकी बातों की कद्र करें। मेरा जितने भी पढ़ने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, जो रीडर्स हैं या जो लिसनर्स हैं, मैं उनसे बस एक ही हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, यही मेरी तमन्ना है और यही मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने माता पिता के बताए हुए कदमों पर चलें, उनका अनुसरण करें, उनको फॉलो करें। आप मीडिया को फॉलो ना करें, आप किसी स्टार को फॉलो ना करें, आप किसी नंबर 1 लीडर को फॉलो ना करें, लेकिन आप बस एक ही काम करें और बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चाई से, बहुत प्योरिटी से बस आप अपने माँ बाप के कर्मों को, उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। तो बस अब आ जाते हैं सीधे सक्सेस पे। मैं सिर्फ एक ही बात का भूखा हूँ, आई एम हंग्री, आई एम डाइंग, आई एम जस्ट डूइंग माय लेवल बेस्ट ओनली फॉर सक्सेस। तो अगर आपको सफल बनना है तो बस एक ही काम करो, अपने माता पिता के बताए हुए रास्तों पर चलो, उनके तजर्बों का फ़ायदा उठाओ। उन्होंने जो वसीयत में आपको शिक्षा दी, आपको ज्ञान दिया, आपको सम्मान दिया, आपको रुतबा दिया, आपको लैंड दिया, आपको कार दी या बिज़नेस दिया या आपको घर दिया या आपको छोटी सी दुकान दी, उस पर मेहनत करो, उस पे पूरे मन, तन, मन, धन से लग जाओ, ईमानदार बनो सच्चाई के साथ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मैं सन गॉड की प्रेजेंस में खड़ा हूँ, सूर्य भगवान इस बात के साक्षी हैं, पीछे हनुमान जी इस बात के साक्षी हैं कि आप लाइफ में एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोई छोटी मोटी सक्सेस नहीं पाएंगे आप बनेंगे वर्ल्ड के नंबर 1 पर्सन, वर्ल्ड के बेस्ट। बस छोटा सा काम करना है, अपने माँ बाप की बातों को इग्नोर नहीं करना है, उनको फॉलो करना है और उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है और सच्चाई का साथ देना है, हमेशा ईमानदारी से आगे बढ़ना। थैंक यू वेरी मच, टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, do the level best, respect your teacher, respect the nature, believe in God. Thank you very much.